Hello students, how are you all? Today we read chapter number 7 in the book of An Alien Hand of class 7th. This is your second book. Let's read chapter number 7, Chandni. Okay. Abu Khan kept goats as pets. अब्बू खान बकरियों को पालतू जानवरों के तौर पर रखता था. He loved his goats, but they left him one by one. वह अपनी बकरियों को बहुत प्यार करता था, लेकिन वे एक एक कर उसे छोड़कर चली गई. He bought a young pretty goat and called her चांदनी. उसने एक छोटी सुंदर बकरी खरीदी और उसे चांदनी कहकर पुकारता था. अब हम लोगों ने ये इसकी समरी तो थोड़ी बहुत पढ़ ली, ठीक है. अब हम लोग इसका चैप्टर रीड करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा. एक बार की बात है, अल्मोरा में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान. वो जाना जाता था, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता था जिसका नाम था अब्बू खान. ही लिव्ड ऑल अलोन except for a few goats which he always kept as pet. सिवाय कुछ बकरियों के वह अकेला रहता था. He gave his goats funny names such as कलुआ, मूंगिया और गुजरी, जिन्हें वह पालतू की तरह रखता था. उसने अपनी बकरियों के एक हास्यप्रद यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमेडिक नेम उसने रख रखे थे, ठीक है, जैसे कि कलुआ, मूंगिया या गुजरी. ही वुड टेक दैम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू दैम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन. वह दिन के समय उन्हें बाहर चराने ले जाया करता था और उनसे बातें करता था जैसा कि कोई व्यक्ति अपने बच्चों से बातें कर रहा हो. एट नाइट he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat. रात को वह उन्हें वापस उनकी झोपड़ी में ले आता और उनमें से प्रत्येक के गले के चारों ओर एक रस्सी डाल देता. पुअर अब्बू खान was a little unlucky in the matter of his goats. बेचारा अब्बू खान अपनी बकरियों के मामले में थोड़ा दुर्भाग्यशाली था. Very often at night, one of the goats would pull at the string till it broke loose and then would disappear in hills beyond. बहुधा रात में उसकी बकरियों में से एक रस्सी को खूब खींचती जब तक वह मुक्त नहीं हो जाती और फिर दूर पहाड़ियों में गायब ना हो जाती. Goats in hilly regions hate being tied to trees or poles. पहाड़ी क्षेत्रों में बकरियां पेड़ों से या पोलों से बांधे जाने से ज़्यादा घृणा करती थी. They too loved with their freedom. वो अपनी आज़ादी से ज़्यादा प्यार करती थी. So whenever they got the chance, तो अब्बू खान की बकरियां पहाड़ी नस्ल की बकरियों में से सबसे बढ़िया नस्ल की बकरियां थी. They would run away, so whenever they got a chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. उन्हें भी आज़ादी से प्यार था, अतः जब भी कभी उन्हें अवसर मिलता तो वे बूढ़े भेड़िए के द्वारा सिर्फ मारे जाने के लिए भाग जाया करती थी जो पहाड़ियों में रहता था. यानी कि जो बकरियां थीं उसके पास वो बहुत ज़्यादा आज़ादी पसंद थी. उन्हें ज़्यादा वो रस्सी बांधना पसंद नहीं था. तो क्या होता था, जब भी वो खुल जाया करती थी तो वो भाग जाया करती थी और वहाँ पर एक भेड़िया रहता था जो कि उनको खा लिया करता था. Whenever one of his goats disappeared, अब्बू खान was very sad. जब भी कभी उसकी बकरी गायब होती, अब्बू खान बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता था. He did not understand why even the justice grass and greens that he gave them
वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ तक कि बहुत रसदार घास और दाने जो उन्हें देता था, एंड ऑल द लव दैट ही शोड ऑन दैम, और बहुत सारा प्यार किया करता था, उनके ऊपर न्योछावर किया करता था, वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गॉड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जॉस ऑफ टीथ। ठीक है, बहुत सारा प्यार करता था और उनके ऊपर बहुत सारा प्यार न्योछावर भी करता था। क्यों उन दुर्भाग्यशील बकरियों को सीधे वृद्ध भेड़िए के जबड़ों में होने वाली मौत से रोक नहीं पाते थे? आर दीज गॉड्स मैड, क्या ये सारी बकरियां पागल हैं? ही वंडर्ड, वो बहुत ज़्यादा हैरान था। और वॉज इट देयर लव्ड फॉर फ्रीडम, या वह उन बकरियों को आज़ादी के लिए प्यार करता था? बट फ्रीडम मीन्ट स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ, परंतु आज़ादी का अर्थ संघर्ष, तकलीफ़ें और मृत्यु था। अबू खान couldn't solve the mystery, इस रहस्य को अबू खान सुलझा नहीं पा रहा था। One day when all his gods had left him, एक दिन जब उसे उसकी सारी बकरियां छोड़कर चली गईं, अबू खान said to himself, अबू खान ने अपने आप से कहा, नो मोर गॉड्स इन माई हाउस एवर अगेन, अब कभी भी मेरे घर पर कोई भी बकरी नहीं होगी। नो गॉड्स इन माई हाउस एवर अगेन, अब मेरे घर पर कोई भी बकरी नहीं होगी। आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गॉड्स, शायद मैं कुछ साल तक ही जीवित रहूं लेकिन बकरियों के बिना ही जीऊँगा। However, the poor old man was terribly lonely. जब भी वह गरीब वृद्ध आदमी भयानक तौर पर अकेला था, he simply could not do without his pets. वह पालतू जानवरों के बिना रह ना पाया। ठीक है, और he simply couldn't do without his pets. Very soon he bought young goat. जल्द ही उसने एक युवा बकरी खरीद ली। He thought young goat will stay with me much longer. उसने सोचा एक युवा बकरी मेरे साथ कहीं ज़्यादा दिनों तक रहेगी। She will begin to love me as well as the food. वह शीघ्र ही मुझे और मेरे भोजन को प्यार करेगी। I give her every day, जो मैं उसको रोज़ाना दिया करूँगा। She will never want to go to the hills. वह कभी भी पहाड़ियों पर नहीं जाना चाहेगी। And he laughed with joy. और वह खुशी से हंस पड़ा। The new goat was very pretty. नई बकरी जो थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। She was white as snow. वह बर्फ सी सफ़ेद थी। And had two little horns on her little head. उसके छोटे सिर पर दो छोटे छोटे सींग थे। अब हॉर्न मतलब क्या होता है? हॉर्न माने होता है सींग्स। एंड अ पेयर ऑफ ग्लेमिंग रेड आइज, उसका और एक जोड़ी चमकीली लाल आँखें थी। शी हैड फ्रेंडली टेम्परमेंट, शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परमेंट, उसका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा मैत्रीपूर्ण था। ठीक है, एंड अफेक्शन, और रुचि व प्रेम के साथ, एक सेकेंड, शी हैड अ फ्रेंडली टेम्पर्ड एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स विथ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। वह और बहुत रुचि और प्रेम के साथ वह अबू खान की कहानियों को सुनती थी। ठीक है, अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान ने उसे चांदनी का नाम दिया। विच मीन्स मूनलाइट, जिसका मतलब होता है चांदनी रात। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन। वह चांदनी से प्यार करता था, उसे अपने सभी मित्रों की कहानी सुनाता था जो मर चुकी थी। यानी कि वो अपने सभी के सभी जो उसके मित्र थे, ठीक है ना, जो कि बकरियां थी, वो उसके बारे में बताता था जो कि भागकर मर चुकी थी। Several years passed.
कई साल बीत चुके थे। चांदनी वॉज स्टिल देयर, पर चांदनी अब भी वहीं थी। अब्बू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर्स ऑफ द हिल्स बियॉन्ड। अब्बू खान को ये विश्वास था कि उसके अहाते को छोड़कर, यानी उसके एरिए को, उसके कंपार्टमेंट, उसके कंपाउंड को छोड़कर वह आज़ादी व स्वच्छ हवा के लिए उन पहाड़ियों पर कभी भी नहीं जाएगी। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन। ओह, वह फिर गलती पर था। तो बच्चों देखो, हमारा ये जो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो अभी कंप्लीट हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आप लोगों को पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। तो आप लोगों को अगर कुछ भी इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, स्टोरी बहुत अच्छी है, तो आप मेरा वो फर्स्ट वाला वीडियो, ये वाला पूरा वीडियो देखिएगा। मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो वर्ड मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। चैप्टर जो है वो चांदनी। अब हम लोग इसका अगला वीडियो करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।